इफ द पोटेंशियल इन बोल्ट, ठीक है, इन द रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज द वी एक्स इक्वल टू दिस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम एट अ पॉइंट दिस। सिंपल सी बात है। मैंने एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। नॉर्मली आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, E इक्वल टू माइनस का dv डिवाइडेड बाई dx पढ़ा होगा, ठीक है, सिंपल एक के लिए। लेकिन इसमें आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, E की वैल्यू क्या होता है, माइनस डेल v डिवाइडेड बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस का डेल v डिवाइडेड बाई डेल वाई जे कैप, माइनस का डेल v डिवाइडेड बाई डेल जेड के कैप। मेरी बात समझे कि नहीं? अच्छा सर, ये डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो डिफरेंशिएट करने का बेसिक सा फंडा है कि अगर आप v को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ऑल रिमेनिंग टर्म्स कंसीडर एज अ कांस्टेंट। मतलब सारे टर्म्स को हम लोग क्या है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ताकि आपको कोई भी परेशानी न हो, बिल्कुल भी, है ना। तो सिंपल इसको मैं करके दिखाता हूं, वो थोड़ा सा छोटा करते हैं और यहीं पे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। इतने में आपको दिख रहा होगा आई थिंक। अब इसके आगे देखिए, इसे मुझे सॉल्व करना है, तो मैं वी एक्स वाई नहीं लिखता हूं, मैं सिंपल वी लिखता हूं। वी की वैल्यू कितना दिया है जी, 6xy माइनस वाई और प्लस 2yz, ठीक है। सपोज दैट मुझे डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स कैलकुलेट करना है, तो सिर्फ हमें एक्स से मतलब है, हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसके अलावा जितने टर्म्स है कांस्टेंट मानेंगे। जैसे नॉर्मली अगर हम आपको इस तरीके से बेसिक फंडामेंटल y इक्वल टू 2x देते डिफरेंशिएट करने के लिए, तो जब dy बाई dx आप करते होंगे, तो ये 2 को तो आप रहने देते होंगे। मेरी बात समझे, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, सिंपल सी बात, तो 2 हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सपोज दैट यहीं पे x स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो गया। मतलब आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ में मैथमेटिक्स सीखने की जरूरत है, जितनी मैं बता रहा हूँ उतनी, जितना मैं बता रहा हूं उतने से आपका क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आप एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो इस यहाँ पे आप करिए जरा, इसको अगर हम करेंगे, एक्स से मतलब यहाँ एक्स है, और 6 और वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो 6y को पहले तो लिख लिया करो, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। अब x को डिफरेंशिएट करोगे, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। यहाँ पे कहीं x दिख रहा है नहीं, तो नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस लगाओ, इसका जीरो हो जाएगा। यहाँ कहीं x दिख रहा है नहीं, तो यहाँ प्लस लगाओ, जीरो हो गया, सिंपल सी बात। अच्छा, इसकी वैल्यू भी ऑन द स्पॉट निकालना चाह रहे हो, किस पे, 110 पे, ठीक है। तो यहाँ y तो है, ठीक है, फिलहाल यहाँ पे लिख लेता हूँ, बाद में रख लूंगा 6y, ठीक है भैया। अगर मैं डेल v डिवाइडेड बाई डेल y करूं, तो हमको सिर्फ y से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं कलर चेंज करके बताता हूं। यहां पर y है, पहले 6x है, तो 6x को पहले ऐसे लिख लो भैया। हमको डिफरेंशिएट किसको करना है, y को करना है, तो y का डिफरेंशिएशन कितना करोगे, तो 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात। यहां पर y है, पहली बात माइनस लगाओ, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और यहां पर 2z है, तो पहली बात तो कांस्टेंट को इधर लिखो 2z। हमको डिफरेंशिएट किसको करना है जी, y को करना है, तो y को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, सिंपल सी बात। इसको अगर आप रिड्यूस करोगे तो कितना आ जाएगा जी, ये लिखिए 6x माइनस 1 और प्लस का 2z हो जाए। तो यहां पर ये है x y z, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 0 है, इसमें पुट करेंगे और एक नॉर्मल सा एक्सप्रेशन बन जाएगा, वही चीजें पूछा है, सिंपल सी बात। एक मुझे और डिफरेंशिएट करना है जी, वो मैं इस कलर से कर दे रहा हूं। अगर मुझे डेल v डिवाइडेड बाई डेल z करना होगा, ठीक है, हमको सिर्फ z से वेरिएबल मानना है, बाकी सब कांस्टेंट मानना है, ठीक है भैया। यहाँ 6xy कहीं z है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, बीच में यहाँ z है नहीं, तो माइनस लगाओ 0, यहाँ z दिख रहा है, तो पहली बार 2y को हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, कांस्टेंट, तो सबसे पहले प्लस 2y को लिख लो, और z का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा ओवरऑल, ये 2y हो गया, सिंपल सी बात। अगर ये सारी वैल्यू आप किस कंडीशन पे निकालेंगे, 110, मतलब x y z, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0। अगर आप इसमें रखेंगे y की वैल्यू 1, तो 6 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैं ये पूरा सॉल्व कर रहा हूं, एग्जाम में पूरा सॉल्व नहीं करना है, मैं अभी बताऊंगा, एक क्वेश्चन में पूरा करना चाहता था, ठीक है, आपके साथ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास x है, x की वैल्यू 1 है, और z है, z की वैल्यू 0 है, रखिए थोड़ा, ये हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2, z की वैल्यू 0 है, 6 माइनस 1 कितना आ गया, 5 आ गया, यहाँ 6 है, यहाँ पे 2y है, y की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसमें आपको क्या करना है, मैच करना। अब देखिए मैच कराने का मतलब क्या है, फॉर्मूला जरूर याद रखे रहना, सब कुछ माइनस में होता है, ठीक है, सिंपल। मुझे ई निकालना है वेक्टर में, तो ये हो जाएगा माइनस का डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस का, या माइनस सब जगह से कॉमन ले लो जी, सब जगह से बाहर ही लिख लेते, समझे कि नहीं। यहां माइनस ले लेता हूं, सब जगह सब में माइनस आ रहा था, देखिए
मैं कह रहा हूँ यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, सब एक जगह लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स आई कैप, हो जाएगा डेल वी डिवाइडेड बाई डेल वाई जे कैप, और यहाँ हो जाएगा डेल वी डिवाइडेड बाई डेल जेड के कैप हो जाएगा। सिंपल सी बात। अब ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला है यहाँ रखना है, इतनी मेहनत एग्जाम में करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन प्रॉपर आपको सीखने की जरूरत है, अगला क्वेश्चन आप खुद बता देंगे सर एक कैसे मैच कराना है। अभी मैं बताता हूँ, ये माइनस को इधर ही रहने दो। इसकी वैल्यू कितनी आई है, डेल वी डिवाइड बाई डेल एक्स 6 आया है, तो ये हो जाएगा 6 आई कैप, समझ गए, प्लस कर दीजिए। और इसकी वैल्यू कितनी है, डेल वी डी इसका आया 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 जे कैप, और इसकी वैल्यू कितना आया है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 के कैप हो गया। सिंपल सी बात है ना, इसके पहले माइनस है, ये चीज ध्यान रखना। आंसर जरा मैच कराइए। 6 आया है अपना, ठीक है, 652, और माइनस बाहर है, 652 डी ऑप्शन करेगा। मेरी बात से सहमत?